अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुल्क भर में महंगाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आवाम का किस तरह जो है ना वो इस्तेहसाल किया जा रहा है, किस तरह जो है कंपनीज और जो है मार्केट में जो दुकानदार हैं वो आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जब गुज़िश्ता हुकूमत में नवाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना थे तो उन्होंने 104 रुपये पे डॉलर को रुका हुआ था, जिसके बाद जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया तो उसके बाद मिफ्ता इस्माइल जो है वो शायद खाकान अब्बासी के वज़ारत अज़्मा के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना बने थे और उन्होंने जो है वो डॉलर को उसका जो कैप था 104 रुपये पे जो इसहाक़ डार ने रोका हुआ था उसको फ्री फ्लोट कर दिया, यानी कि मार्केट के उस पर छोड़ दिया था, जिसके बाद डॉलर जो है वो 128 से 129 रुपये पे चला गया था। अभी जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उसमें भी जो है ना वो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल बने और उन्होंने जो है वो डॉलर को मार्केट के उस पर छोड़ा हुआ था, तो डॉलर जो है वो 224 225 के अराउंड जो है ना वो इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा था। अब आपस की जो है ना वो ख़ानदान की जो है वो कलेश कह लें या जो भी है उनके इख्तलाफात कह लें, उसके बायस जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल को हटा दिया गया और इसहाक़ डार को मर्द बहरान के तौर पे पेश किया गया और उनको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। इसहाक़ डार जब आए तो उनका ये कहना था मैं डॉलर को जो है वो नीचे ले आऊँगा और गालिब इम्कान यही था कि वो कह रहे थे कि 190 रुपये पे डॉलर आ जाएगा। बकौल उनके कि मैं तजर्बाकार हूँ, IMF से डील करना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, तो हमने ऐसा पहले भी किया है। लेकिन हमने देखा कि एक अनऑफिशियल कैप जो है ना वो डॉलर पे लगाया गया और जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए माशी हालात तो वो डॉलर कैप, क्योंकि ओपन मार्केट का जो रेट था या ग्रे मार्केट का जो रेट था उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया था, तकरीबन 25-30 रुपये का फ़र्क था एक डॉलर के मुकाबले में। तो जब अनऑफिशियल जो ये कैप को हटाया गया तो अब डॉलर ने एक तेज़ी से जंप लगाई है, 30 से 35 रुपये जो है ना अब तक बढ़ चुका है गुज़िश्ता 4-5 दिन में डॉलर। तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट देखा गया। फिर IMF से जो है ना हुकूमत के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो उससे कबल ही वैसे तो महीने के आगाज़ पे जो है और उसके बाद जो है 15 तारीख 16 तारीख से पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ते हैं, लेकिन हुकूमत ने अचानक जो है ना 29 तारीख इतवार के दिन जो है ना वो सुबह के वक्त 11 बजे रेट नए बढ़ा दिए और पेट्रोल और डीजल दोनों पे 35-35 रुपये का इजाफा कर दिया गया। आवाम के लिए इतवार की सुबह ये एक बहुत बुरी खबर साबित हुई, क्योंकि हर कोई ये तवक्को कर रहा था कि पेट्रोल में इजाफा तो होगा, डीजल की कीमत में इजाफा तो होगा, लेकिन वो 1 फरवरी से होगा और शायद इतना ज़्यादा इजाफा किसी ने तवक्को नहीं कर रहा था कोई। लेकिन इतवार की सुबह जो है वो 35 रुपये का दोनों पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया। अब इसकी वजह से महंगाई का जो एक मुतवक्का बहरान जो है ना वो हमारे सर पे खड़ा है। पहले ही जो है ना कीमतें चीज़ों की बहुत जो है ना वो बढ़ चुकी हैं। आटा जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है, चावल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, चावल एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन कोई जो है ना उसको हुकूमत जो है उसके एक्सपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगा रही। एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पैसे एक्सपोर्टर्स को अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ जो है ना वो डिमांड और सप्लाई की वजह से चावल जो है वो महंगा होता जा रहा है। आवाम का जो है वो हर तरह से जो है ना इस्तेहसाल हो रहा है। इसमें जो है वो कंपनीज जो हैं वो भी पेश हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये चाय की पत्ती है, ये आधा किलो का पैक हुआ करता था और अभी 3-4 माह पहले ये 475 ग्राम का था और इसकी कीमत तकरीबन 560 रुपये थी, जो कि बढ़ा के 4-5 महीने पहले 630 रुपये कर दी गई। अब 630 रुपये 4-5 माह पहले इसकी कीमत बढ़ाई गई, उसके बाद जो है ना तकरीबन 2 माह बाद इसकी जो है ना वो 475 ग्राम से 430 ग्राम इसके कर दी गई। रेट इसका 630 रहा और 475 ग्राम से इसको 430 ग्राम कर दिया गया। अब जो है आप जाते हैं, मैं जाता हूँ ख़रीदने, तो जो है ना हम ये समझते हैं कि आधा किलो का पाउच है, ये आधा किलो का नहीं है। पहले आधा किलो से 475 ग्राम और उसके बाद 430 ग्राम का हो गया। इसी तरह हम दूसरी कंपनीज के भी जो है ना कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, फ्लेवर्ड मिल्क उठा लें, आप जो है ना वो मिफ्ता इस्माइल जो कोकोमो पे कहते थे कि 5 रुपए वाले कोकोमो में जो है ना वो 4 कोकोमो होते हैं और उस पर भैंसों से नहीं जी 3 होते हैं, तो वो कोकोमो भी 10 रुपए का हो गया, उसमें 6-7 जो है ना कोकोमो निकलते हैं। वो यही कहते थे कि आटा जो है ना हुकूमत सस्ता कर दे
तो जो है ना मैं कोकोमो की तादाद बढ़ा दूंगा। अब तो उनकी अपनी हुकूमत है जिसमें आटा जो है इतना महंगा हो गया कि आवाम सस्ते आटे के लिए लाइनें लगा रहा है, फिर भी उनको सस्ता आटा नहीं मिल रहा। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन कहीं नजर नहीं आ रहा, प्राइस कंट्रोल कमेटी हुकूमती कहीं नजर नहीं आ रही, जिसकी जो मर्जी आती है वो उस हिसाब से कीमतें बढ़ा देता है, क्वांटिटी कम कर देता है। आवाम जो है वो उनकी जेबों से पैसा निकाला जा रहा है और जो ताजिर बरादरी है, जो बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट में भी नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो अपने जो है ना उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, चीजों की कीमतें भी बढ़ रही है, दूसरी जानिब जो है चीजों की जो है वो क्वांटिटी जो मिकदार है उसमें भी कमी की जा रही है। पहले जो चीज उतनी कीमत में ज्यादा आ जाती थी, अब उतनी कीमत में कम चीज आ रही है, बल्कि कीमतें बढ़ रही हैं और उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। इसी तरह जो है अगर आप देखें बाजारों में जाएं, आम बाजार में एक हर शहर के कमिश्नर जो है वो रेट लिस्ट जारी करता है। कराची की बात करें, कराची कमिश्नर के जो रेट के मुताबिक दूध 170 रुपये फी लीटर बिकना चाहिए, लेकिन आप मार्केट में दूध लेने जाएं तो आपको खुला दूध 190 रुपये फी लीटर मिलता है और कहीं 200 रुपये भी मिल रहा है। इसी तरह बकरे का गोश्त 1240 रुपये का उसका रेट है, लेकिन आप मार्केट में लेने जाए 1600, 1700, 1800 रुपये मिल रहा है। अगर आप किसी से बहस भी कर लेंगे तो वो ये कहेगा भाई आपको जो वो 1240 वाला गोश्त है वो आपके खाने के काबिल नहीं होगा। अब ये पता नहीं किस तरह कमिश्नर भी जो है वो रेट लिस्ट जारी करते हैं, क्या रात में सोए और सुबह उठ के बस वो कीमतें जो है ना वो जारी कर दी। स्टेक होल्डर से बात करें, आवाम को मेयारी चीज़ दें, एक रेट लिस्ट जारी करते हैं भाई इस रेट पे इस मेयार की जो है ना चीज़ मिलेगी, नहीं तो जो है ना वो जुर्माना आयद होगा जो इस कीमत पे फरोख्त नहीं करेगा आला मेयार की चीज़। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या है, अगर आप मैंने दुकानदार दूध वाले से कहा यार मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा, कहने लगा कि जो है ना आप रिपोर्ट कर दें कोई मसला नहीं है, वो आएंगे जुर्माना करेंगे 10,000 रुपये का और वो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो वो समझे वो उनके लिए एक महीने में 10,000 रुपये जुर्माना भरना कोई मसला नहीं है, वो अपने रेट पे ही जो है ना वो दूध बेचेंगे। इसी तरह हर सब्जी ले लें आप, कोई भी ऐसी अशिया ले लें जिसके जो है ना वो रेट लिस्ट कमिश्नर जारी करते हैं, कोई भी चीज़ उस रेट पे नहीं मिलती। हर तरीके से जो है ना आवाम वो पिस रही है, हर तरीके से जो है ना वो परेशान है। तो भाई हुक्मरान जो भी हैं उनको चाहिए कि आवाम के लिए कोई बेहतरी का सोचें। आखिर आवाम कहाँ जाए, किससे फरियाद करे। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तवक्को है, डॉलर मजीद बढ़ने की तवक्को है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान जो है ना वो आएगा। तो महंगाई मुकाम मार्च करके जो हुकूमत में आए थे लोग, खुदारा उनको चाहिए कि आवाम की भलाई का भी सोचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, कारोबार नहीं है, लोगों की जो है रोज़गार है, जॉब्स हैं, उसमें उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही लोगों को। तो आवाम जो है ना हर तरीके से परेशान है। तो हुक्मरानों को चाहिए इस बारे में सोचें और जो है ना उनके लिए कोई ना कोई अच्छा जो है वो पॉलिसी लाएं, क्योंकि मसला ये है कि इस वक्त गरीब तबका ही परेशान नहीं, मिडिल क्लास जो है वो भी बहुत परेशान है। लोगों के पास मेडिकल पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीसें देनी है, ट्रांसपोर्टेशन है, 10 तरह के खर्चे हैं। तो लोग जो है ना हर तरह से जो है ना महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और आवाम की भलाई का सोचना चाहिए। आखिर में मैं आवाम के लिए भी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिनसे उन्हें अपना मवाजना करने में मदद मिलेगी। किसी ज़माने में एक बादशाह होता था, उसकी राय उससे बहुत खुश थी, लोग चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन बादशाह जो है ना वो परेशान होता कि भाई मेरे पास कोई आता नहीं है, हर कोई चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए कि लोग मेरे पास फरियाद लेके आएँ। तो उसका वजीर उसको मशवरा देता कि आप ना महसूलात यानी कि टैक्स में इजाफा कर दें तो लोग आपके पास आएंगे। तो बादशाह हुक्मनामा जारी कर देता है, टैक्स में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। फिर वजीर दोबारा कहता है कि बादशाह सलामत, आप जो है ना टैक्स में मजीद इजाफा करते हैं, शायद ये इजाफा उनके लिए नाकाफ़ी था। तो उनको उनके पास पैसा है, उनको फिक्र नहीं है कि टैक्स में थोड़ा सा इजाफा हो गया। तो बादशाह जो है टैक्स में मजीद इजाफा कर देता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। फिर वजीर मशवरा देता है टैक्स में और इजाफा कर देना चाहिए। बादशाह नया हुक्मनामा जारी करता है और टैक्स में मजीद इजाफा कर देता है। तो चंद अफराद उसके बाद आते हैं कि भाई आपने टैक्स पे बादशाह सलामत बहुत इजाफा कर दिया, इसमें थोड़ी कमी कर दें या थोड़ा ख्याल कर लें। तो बादशाह फिर भी खुश नहीं होता कि ये चंद अफराद ही मेरे पास आए, ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। तो वजीर मशवरा देता है बादशाह सलामत आप टैक्स में इजाफा भी करें और साथ में ना 2 जूते भी लगाने का हुक्मनामा जारी करें। तो बादशाह सलामत को तजवीज़ पसंद आती है, वो टैक्स में भी इजाफा करते हैं और 2 जूते लगाने का भी हुक्मनामा जारी करते हैं। तो क्या देखते हैं कि लोग जो है ना उसके बाद आना शुरू हो जाते हैं।
बादशाह के पास फरियाद लेके आते हैं, और फरियाद उनकी क्या होती है, बादशाह सलामत आपने टैक्स में जो इजाफा किया है वो तो ठीक है, 2 जूते लगाने का भी जो इजाफा किया है वो भी हमें मंजूर है, लेकिन खुदारा जो है ना एक बंदे एक ये जिम्मे ये 2 जूते लगाने का काम ना करें, आप बंदों की तादाद बढ़ा दें जो जूते मारें, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है और हमें काम पे भी जाना होता है। तो ये इससे आप सबक हासिल करें और देखें कि जो है ना हम किस तरफ जा रहे हैं।